आपका सर एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने शुरू किया था? तो पहले 6 महीने में कैसा था और उसके बाद 2-3 साल बाद कैसे कितना बढ़ गया बिजनेस आपका? हाँ, मेरा पहला तो महीना ऐसा गया कि डेली का 70-80 रुपये से सेलिंग था। अच्छा, मगर भाड़ा मैंने पहले महीने से मैंने खुद के दुकान से ही भरा, अच्छा, आपको जेब से नहीं डालना पड़ा? जेब से नहीं डालना पड़ा, क्योंकि 70-80 रुपये एक दिन का हो गया, कभी वो 2-3 हज़ार भी होता था सेल, सही है। तो वो ऑटोमेटिकली हो गया। और बाद में 3 साल बाद लगभग कितना सेल हुआ? समझो दिन का 10,000 तक जाता ही है। ये प्लम्बर हो गए, कारपेंटर हो गए, क्या इनको सर माल लेने के लिए क्या कमीशन वगैरह देना पड़ता है? हाँ, कमीशन तो देना पड़ता है, अच्छा, मगर कमीशन कैसा देना है वो अपने ऊपर है, अच्छा, क्योंकि कस्टमर का निकल के हम उनको देंगे तो कस्टमर को रेट नहीं दे सकते। वो बोलेगा भाई मेरे को 200 रुपये दे दो, भाई मैं तुम्हें 200 रुपये नहीं दूंगा, एक काम कर, मैं तुम्हें 2,000-3,000 का जब काम निकलेगा किसी तो तुम्हारा नंबर मैं दूंगा। सही है। तो इससे क्या होता है, हमारा रिलेशन भी बढ़ता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम हार्डवेयर के दुकान के बिज़नेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस दुकान का नाम है श्रीनाथ एंटरप्राइजेस। तो इस दुकान के ओनर है मिस्टर प्रसन्न माने सर। सर ने खुद ने इस दुकान को कुछ साल पहले शुरू किया हुआ है और सर ने 3-4 लोगों को दुकान में ट्रेन करके उनको भी दुकान शुरू करने में मदद की हुई है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सर, हमारे जो देश के जो नवयुवक है वो भी जानना चाहते हैं इस बिज़नेस के बारे में, तो हम थोड़ी सी जानकारी देंगे, चलेगा ना सर? हाँ, सर, आपने लगभग कब से शुरू किया हुआ? मेरा 2017 में शुरुआत हो गई। अच्छा, और उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले मेरा फूड मार्केट का एजेंसी लाइन था, फूड फूड मार्केट। मार्केट में। आपको कैसे लगा कि ये बिज़नेस में आना चाहिए? आपने कहीं पे सीखा होगा? वैसे तो मेरे चाचा से मैंने ये सब सीखा हूँ। चाचा? हाँ, चाचा के पास उनका हार्डवेयर का दुकान है, अच्छा, तो उधर मैं पढ़ाई भी और दुकान भी दोनों भी एक साथ किया। अच्छा। जैसे किसी को शुरू करना है तो आपके हिसाब से कितने दिन कम से कम उसको सीखना चाहिए? कम से कम तो वो सालों साल भी जाते, सही। मगर सीखने वाला बंदा उसका समझो खुद में ही ऐसा है कि बाबू मुझे सीखना ही है पूरा ही, तो 1 महीने में भी सीख सकता है पूरा। अगर कोई नया शुरू करना चाहता है तो जगह कैसे ढूंढनी चाहिए? कोई लोकेशन कैसे होना चाहिए? लोकेशन एक तो थोड़ा सा मार्केट में दुकान चाहिए, अच्छा, या रोड पे तो चाहिए कि बाबा उधर थोड़ा सा भीड़ चाहिए, सही है। क्योंकि हार्डवेयर का दुकान है, थोड़ा भीड़ रहेगा तो वो ज़्यादा जल्दी फोकस में आता है। और ऐसा नया एरिया ही चाहिए, डेवलपिंग एरिया, ऐसा मतलब ऐसा भी रहता है? ऐसा ज़्यादातर लोग वही सोचते कि डेवलपमेंट एरिया में जाएंगे तो हमारा ज़्यादा ग्रो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, क्योंकि हार्डवेयर मार्केट में एक है, आप रेट दे दो, अच्छे से उनसे बातचीत कर लो, बिल्डर और रहेगा या घर वाले से, तो वो सब हो सकता है पॉसिबल, कि नया नहीं पुराना भी एरिया रहेगा तो भी हो सकता है। अच्छा। कोई भी बिजनेस रहेगा तो सबसे पहले लोगों की समस्या होती है कि पैसा लाना है दुकान शुरू करने के लिए, फंड वगैरह, फंड्स ऐसा। वगैरह। तो सर, उसके लिए क्या तरीका है? आपने क्या तरीका यूज़ किया था? कैसे पैसा आपने? हाँ, मेरा तो पहला मेरे चाचा ने माल दिया था मुझे। अच्छा, पहले ही मेरे को 1.5-2 लाख रुपए का माल दिया। अच्छा, उसके बेस पे मैंने चालू किया, शुरुआत में दिखाने के लिए, माल तो है अपने पास, दुकान चालू हो गया। उसके बाद फिर खुद से ही वो माल बेच के मेरा पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ गया। बढ़ेगा। और सर, फिर भी कितना पैसा चाहिए 2024-25 में अगर किसी को शुरू करना है? वैसे तो 1.5-2 लाख रुपए से भी चालू हो सकता है। अभी मेरे जितने भी अभी 4 महीने जो काउंटर चालू किए उनका सेम है, 1.5-2 लाख में दुकान चालू हो गया। अभी हर एक जन के पास 10-15 लाख तक समझो बिजनेस का अभी है चालू। अच्छा, मतलब उन्होंने 2 लाख रुपए से शुरू किया था और अभी 15 लाख, स्टॉक उतना रहेगा उनके पास। अभी 2 लाख का स्टॉक 15 लाख तक गया है। हाँ, उतना गया है। सर, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस भी पूछना चाहूँगा। जब आपने शुरू किया था 2017 में, तो आपको दुकान सेट होने को कितना टाइम लगा? दुकान सेट करने के लिए एक साल गया पूरा। 1 साल गया? 1 साल में थोड़ा सा पहचान होना, क्योंकि नया एरिया है, नया लोग है सब। इसके लिए शुरू में प्लम्बर या फिर कारपेंटर वगैरह लाना ज़रूरी है दुकान में? मेरा तो ऐसा हो गया, मैंने पहला हार्डवेयर लाइन चालू किया था। हार्डवेयर में जो नट बोल्ट स्क्रू रहता है उससे। अच्छा, प्लम्बिंग लाइन उसके बाद वाला है मेरा। और आप जैसे बोल रहे थे कि प्लम्बर या चाहिए या इलेक्ट्रिशियन, ऐसा कुछ नहीं है। वो
जैसे आप दुकान डालेंगे उनको मटेरियल दिखेगा तो वो खुद आते हैं कि बाबा आपके पास कौन सा ब्रांड है। जब आप ब्रांड में काम करेंगे तो उतने ज़्यादा लोग आपके पास बढ़ेंगे। ब्रांड में काम करना हाँ। चाहिए। जैसे कौन से फील्ड में मतलब ब्रांडेड क्या क्या रखना पड़ता है दुकान में? अभी हार्डवेयर में प्लम्बिंग में बोले तो अभी प्रिंस है, आस्ट्रल है, पाइप्स वगैरह? पाइप्स में, उसमें इलेक्ट्रिक में फिनोलेक्स वायर है, आरआर का केबल आता है। बराबर। या बल्ब में जाएंगे तो अपना एवरीडे बल्ब है, जीएम का बल्ब है। तो ये आसान जाता है, जब अपना ब्रांड में ही काम करेंगे तो आसान रहता है सब बेचने का वगैरह माल। बराबर। अभी मैंने जितने भी दुकान मैंने खोले तो सबको ब्रांड में ही काम चालू करने के लिए बोला, क्योंकि लोकल में पैसा ज़्यादा है। जो वस्तु मैं समझो 140 रुपये को बेच रहा हूँ तो वही वस्तु अनब्रांड में 110 रुपये को जाता है, मगर जो क्वालिटी रहता है वो नहीं मिलता, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। मगर ब्रांड में 140 बेचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, सही है। मगर एक बार कस्टमर को वो आदत लगेगा कि बाबा हाँ ठीक है इसके पास ब्रांड है और अच्छा ही क्वालिटी बेच रहा है, तो वो कस्टमर बार बार आएगा आपके पास, दूसरे वस्तु के लिए आएगा, वही वस्तु के लिए नहीं आएगा। और सर इसका सामान जो है दुकान का सामान होलसेल में कहाँ से लाना पड़ता है? होलसेलर जैसे कि पहला जब दुकान चालू करेंगे तो अपना लोकल मार्केट, गणेश पेट है, हाँ उधर से पहले शुरू करो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ऑटोमेटिकली आपके पास आते जाएंगे और माल बढ़ते जाएगा उससे। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से माल लिया तो क्या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है या थोड़ा थोड़ा भी? नहीं, अभी सब डिस्ट्रीब्यूटर भी उतने अच्छे हैं कि बाबा वो आप बोलेंगे उसको कि बाबा मेरा पहला ही दुकान है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वैसे उसका पहला एक स्ट्रक्चर रहता ही है उनके पास कि पहले दुकान में क्या क्या चाहिए। वो खाली आपको अमाउंट पूछेंगे कि बाबा आपको कितने का बजट है आपका और कितना माल चाहिए। तो वो बजट आप बताएंगे उनको कि बाबा मुझे 1 लाख रुपए का चाहिए, 2 लाख का चाहिए या 50,000 का चाहिए, तो उसके हिसाब से वो बिलिंग बना देते आप। बराबर। एडजस्टमेंट वो करके ही देते। लोगों को, नए दुकानदार को चुनौतियाँ वगैरह समस्या क्या आ सकती है शुरू में अगर कोई शुरू करता है तो? हाँ, दुकान में पहला शुरुआत किया तो पहला उसको एक है कि 2-3 महीना उसको बैठना है दुकान में। सही है। कुछ कस्टमर नहीं आएगा तो भी बैठना है। जब तक वो नहीं बैठेगा तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि बाबा इसके ये हार्डवेयर का दुकान है और इधर चालू हो गया, नया है। सही है। एक एक वस्तु जब लेने आएंगे एक एक लोग, तो उनसे बात करके वो फिर अपना कस्टमर बढ़ेगा, क्योंकि एक से बात किया तो वो दूसरे को बोलता रहे हाँ इधर हार्डवेयर चालू हो गया, वो अच्छा आदमी है। बातचीत करने का तरीका अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे कस्टमर को बताएगा। और सर अगर कोई शुरू करना चाहता है जैसे 2 लाख तक, 2-3 लाख रुपए में, तो सर कितने तक भाड़ा वगैरह चल सकता है उसमें? फिर समझो अपने 2 लाख का बिजनेस आपको स्टार्टअप आपके पास है और आपको बिजनेस चालू करना है, शुरुआत करना है, तो 7-8 या 10 हज़ार मैक्सिमम उसका भाड़ा चाहिए। उससे ज़्यादा भाड़ा देके वो दुकान में फिर ग्रो नहीं कर सकता। सही है। कि शुरुआत का 2-3 महीना तो अपने को जेब से भाड़ा भरना है। सही है। 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आपका जो चालू होगा रूटीन, उसमें आप भाड़ा भर सकते हैं बाद में। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 भाड़ा रहेगा तो हाँ अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, कम बजट के लिए। कम बजट के लिए जैसे हम माल ही ज़्यादा भरेंगे तो 25-50 हज़ार भी भाड़ा रहेगा तो भी चल सकता है, मगर उतना जगह भी रहता है वैसा या स्पॉट रहता है। और अभी जैसा आपने बताया कि 10,000 भाड़ा है और नया 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे, तो सर कम से कम धंधा कितना होना चाहिए ताकि खर्चा निकले उसका? शुरुआत में तो 40-50 हज़ार भी हुआ तो भी अपना भाड़ा ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। अच्छा। खाली भाड़ा निकलेगा, अपना खुद का खर्चा नहीं उसमें निकलेगा। बराबर। और भाड़ा निकलेगा, बाद में 3-4 महीने के बाद वो 70-80 ऐसा बढ़ते जाता है। बराबर। आपका सर एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने शुरू किया था? तो पहले 6 महीने में कैसा था और उसके बाद 2-3 साल बाद कैसे, कितना बढ़ गया बिजनेस आपका? हाँ, मेरा पहला तो महीना ऐसा गया कि डेली का 70-80 रुपये से सेलिंग था। अच्छा। 70-80 रुपये, 90 रुपये ऐसा ही। अच्छा। पहला 1-2 महीना वैसा गया, मगर भाड़ा मैंने पहले महीने से मैंने खुद के दुकान से ही भरा। अच्छा, आपको जेब से नहीं डालना पड़ा? जेब से नहीं डालना पड़ा, क्योंकि 70-80 रुपये एक दिन का हो गया, कभी वो 2-3 हज़ार भी होता था सेल। सही है। तो वो ऑटोमेटिकली हो गया मेरे। और बाद में 3 साल बाद लगभग कितना सेल हुआ था? 3-4 साल में तो वैसे बढ़ के समझो दिन का 10 हज़ार तक जाता ही है। और इसमें सीज़न या ऑफ सीज़न भी रहता है ये बिजनेस? हाँ, सीज़न तो रहते ही है,
और सीजन पहचानने भी चाहिए। अच्छा। जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश में क्या चाहिए लोगों को, वाटर प्रूफिंग चाहिए, तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करना पड़ता है। प्लम्बिंग का थोड़ा सा माल उस टाइम मटेरियल कम मंगाना है, सही। वाटर प्रूफिंग में ध्यान देना है। वाटर प्रूफिंग में जो भी लगेगा उसको रखना पड़ेगा। हर दुकान में जो मटेरियल नहीं मिलता वो अपने पास मिलना चाहिए। उसके बाद दिवाली है, तो दिवाली से पहले आपको सब मटेरियल फिर से मंगाना है इलेक्ट्रिक का। खाली हार्डवेयर का ही बेच नहीं सकेंगे आप कि बाबा प्लम्बिंग ही करना है, तो प्लम्बिंग खाली दिवाली में नहीं जाएगा। सही। उस टाइम कुछ तो अलग चाहिए। सर ये बिज़नेस में क्या उधारी वगैरह क्या देना पड़ता है कस्टमर को? हाँ, उधारी तो चालू रहता है, मगर शुरुआत में तो थोड़ा सा होता नहीं अपने से कि बाबा उतना बजट ही नहीं रहता। सही है। बाद में जैसे कस्टमर एक बार पहचान हो गया अच्छे से कि बाबा उसका घर किधर है या उसका क्या काम चल रहा है, उसके हिसाब से फिर उधारी चालू होता है। अभी पहला उधारी तो ऐसा था कि बाबा एक बार दिया तो आते ही नहीं थे कस्टमर पे देने के लिए भी पैसा। और अभी मैंने आदत बदल दिया है कि बाबा उधारी दिया है तो 15 दिन में उसको फॉलोअप ले लो, 1 महीने में फॉलोअप ले लो। सही है। उसके बाद भी नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट उसके पास जाओ कि बाबा क्या हो रहा है। फ़ोन तो उठाता है ये सब बंदे, मगर जाके उससे डायरेक्ट बात कर लो तो उस शर्मा के का रहेगा कि बाबा हाँ इसका पैसा देना है। बराबर। और सर जो लोगों के मन में लगता है कि ये प्लम्बर हो गए, कारपेंटर हो गए, क्या इनको सर माल लेने के लिए क्या कमीशन वगैरह देना पड़ता है? हाँ, अभी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। मेरे पास जितने भी आए, अभी ये 4 बंदे आए थे, या बहुत लोग पूछते हैं कि बाबा जब बिज़नेस शुरुआत करना है कि मुझे प्लम्बर लोगों को या कारपेंटर को पहला कमीशन देना है। हाँ, कमीशन तो देना पड़ता है। अच्छा। मगर कमीशन कैसा देना है वो अपने ऊपर है। अच्छा। क्योंकि कस्टमर का निकल के हम उनको देंगे तो कस्टमर को रेट नहीं दे सकते, क्योंकि हमने तो अभी ब्रांड का ही काम चालू किया है। सही है। तो ब्रांड में एक तो मार्जिन नहीं रहता, उसमें भी कमीशन देना है। सही है। तो रेट भी बढ़ेगा। सही है। तो इससे अच्छा मैं एक ही उनको सलाह देता हूँ कि बाबा कमीशन किसी को देना नहीं है। अच्छा। कैश में नहीं है किसी को देना। जो प्लम्बर अपने पास कस्टमर लेके आएगा तो उसने समझो कमीशन उसका कितना हो रहा है, वो बोलेगा भाई मेरे को 200 रुपये दे दो। भाई मैं तुम्हें 200 रुपये नहीं दूंगा। एक काम कर, मैं तुम्हें 2000-3000 का जब काम निकलेगा किसी का कि भाई मेरे को प्लम्बिंग का काम करना है तो तुम्हारा नंबर मैं दूंगा। सही है। तो इससे क्या होता है, हमारा रिलेशन भी बढ़ता है। भाई मेरे को कमीशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट सामने वाला ही बोल रहा है अभी। अच्छा। इसमें सर अगर प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो लगभग कितना मिलता है दुकानदार को? वैसे तो 30-40% भी रहता है, किसी में 50%, किसी में 100% भी आता है। अच्छा। समझो अभी खिला लिया तो खिले में समझो 100% मिलता है। अच्छा। कब मिलता है, समझो उसको 2-4 ही खिला चाहिए। सही। तो वो हो जाएगा अपना 1 रुपये का, और उसको 5 रुपये बोलेंगे तो भी वो सामने वाला दे सकता है। बराबर। तो छोटा तो क्वांटिटी रहेगा तो? हाँ, क्वांटिटी छोटा रहता है, अमाउंट भी छोटा रहता है, तो 100% मिलेगा। सही है। जितना क्वांटिटी बढ़ेगा वैसा अपना परसेंटेज कम होते जाता है। थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि अगर ये दुकान कोई शुरू करता है, जैसे मान के चलो 2 लाख रुपए डाल के शुरू करता है, तो कितने तक कमा सकता है वो? पहले तो शुरुआत में कोई भी रहेगा तो 15-20 हज़ार रुपये ही कमा सकता है। अच्छा। 1 साल में उसका जैसे ग्रोथ बढ़ेगा तो 30-40-50 हज़ार तक जाता है। सही है। जैसे उसका और नाम हो गया तो लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। सही है। तो वो अपने ऊपर है कि बाबा कैसे हम कस्टमर को कैसा सेटिस्फेक्शन देंगे तो कस्टमर वापस आएगा। रूटीन बनाना पड़ेगा। कस्टमर बढ़ाने के लिए कोई और तरीका है या फिर कोई और? हाँ, कस्टमर बढ़ाने के लिए एक है कि बाबा अपने पास हार्डवेयर का खाली प्लम्बिंग का ही नहीं करना है। खाली प्लम्बिंग ही करते बैठेंगे तो इलेक्ट्रिक वाला कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो इसके लिए एक है, सब तरह का मटेरियल रखना है अपने को। अच्छा। फर्नीचर का भी रखना है, इलेक्ट्रिशियन भी रखना है, प्लम्बिंग का भी रखना है। अच्छा। थोड़ा थोड़ा ही रखो मगर पूरा रखो, तो कस्टमर सब तरह का आएगा आपके पास। तो कस्टमर या काउंटर बढ़ जाता है उसमें। बराबर। नॉर्मल अभी पेंटिंग का रह गया, पेंटिंग भी आता है हमारे इसमें। पेंटिंग। तो जैसे कि पेंट में अभी मेरे पास क्वांटिटी समझो मैंने थोड़ा ही रखता हूँ, और बड़ा क्वांटिटी का भी कस्टमर आता है। जैसे बिल्डर आ गए, मेरे पेंट चाहिए, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ हाँ मेरा दोस्त है या मेरे भाई का दुकान है, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। तो उसमें भी थोड़ा बहुत 1-2% में मुझे भी प्रॉफिट हो जाता है, खाली सजेशन करने के बाद भी। और ये जैसे
आपने बताया कि इलेक्ट्रिकल हो गया, हार्डवेयर हो गया, प्लम्बिंग हो गया या कारपेंटर का सामान, हाँ। तो ये सब 2-2.5 लाख में भी सब कुछ हाँ, कवर हो सकता है। सब कुछ कवर होता है, मगर उसके लिए जैसे हम स्कूल में जाते LKG है, UKG है, वैसे हम बढ़ाते जाते वैसे ही करना पड़ता है। सही है। पहले प्लम्बिंग का करना है तो पहले प्लम्बिंग से शुरुआत करो, उसके बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का मटेरियल करो, पेंटिंग का करो, ऐसा एक एक स्टेज बढ़ाना पड़ता है। सही है। डायरेक्ट पूरा 2 लाख में पूरा दुकान करना है तो नहीं होगा। नहीं हो। जैसे आपका प्रॉफिट होगा वैसे वो उसमें एक एक मटेरियल का एंट्री करना है आपको। बराबर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।